हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज मेरों में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत और पूजन हम कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, उसी तरह से भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जन्माष्टमी यानी कि राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी का प्रकट दिवस यानी कि जन्म दिवस है। इस वीडियो में राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, मेरे पास राधा रानी का विग्रह तो नहीं है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को ही पंचामृत स्नान कराऊंगी। यदि आपके पास राधा रानी जी का विग्रह है तो आप राधा रानी जी को पंचामृत स्नान करा लें। तो पंचामृत में आप जानते ही हैं, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पांचों चीजों से हम स्नान कराते हैं। यह स्नान हम दोपहर को 12 बजे कराएंगे, क्योंकि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्मदिन पूजन जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे किया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार ही राधा रानी का जन्मदिन पूजन राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे किया जाता है। और देखिए, राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में तो सुबह 4 बजे ही मंगला आरती के समय राधा अष्टमी का पूजन किया जाता है, लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण सुबह में हम पूजन नहीं कर पाते हैं, तो लोग दोपहर में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक कर पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान हो गया है। इसके बाद हम इन्हें शुद्ध जल से स्नान कराकर पोंछ लेंगे, फिर हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि राधा रानी का प्रिय रंग नीला है तो नीले रंग की पोशाक आप पहनाएं, फिर हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की तरह तैयार कर देंगे। तो देखिए, श्रृंगार के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल राधा रानी के स्वरूप में तैयार हो गए हैं और अब हम राधा अष्टमी का पूजन करेंगे। पूजन के लिए हम एक चौकी या आसन लगा लेंगे, उस पर हम पीला या लाल वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। तो कलश के लिए हम चावल का आसन देंगे। चावल आपने साबुत ही लेने हैं, पूजा के किसी भी कार्य में टूटे चावल यूज नहीं किए जाते हैं। तो अब हम कलश तैयार कर लेंगे, कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे और कंठ पर मूलिक बांध देंगे। कलश आप चाहें तो तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश भी आप लेकर आ सकते हैं। कलश में हम कंठ तक जल भर लेंगे, फिर उसमें हम हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल डाल देंगे। हल्दी आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं, नहीं तो हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। इसके बाद हम 5 आम के पत्ते यानी 5 पल्लव ले लेंगे। आम के ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों को मैंने रोली चंदन से तिलक कर दिया है, इनको हम कलश पर सजा देंगे। इस कलश को हम चावल के आसन पर रख देंगे। कलश की स्थापना या तो आप बिल्कुल राधा रानी के सामने करें या थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर हम चावल या अनाज से भरकर एक प्लेट रख देंगे। इसके ऊपर हम एक दीपक रख लेंगे। इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की जगह आप नारियल भी रख सकते हैं, और नारियल यदि आप रखते हैं तो आप दीपक अलग से जला लीजिए। और आप कोई भी पूजन करें तो सबसे पहले आपको इसी तरह कलश स्थापना करनी होती है। राधा अष्टमी पूजन में कलश की स्थापना करना जरूरी होता है। आप चाहें तो गणपति जी को भी विराजमान कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीप कलश हमने यहाँ पर स्थापित किया है, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम गणेश जी का पूजन भी कलश के रूप में ही कर लेंगे। अब हम राधा रानी को फूलों का आसन देकर विराजमान कराएंगे। तो यहाँ हमारी राधा रानी आ गई हैं। फ्रेंड्स, ये राधा श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपके पास भी राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप भी इस तरह से लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के स्वरूप में राधा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप राधा कृष्ण की फोटो रखकर भी पूजन कर सकते हैं। अब हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे राधा रानी, आज मैं आपके नित्य व्रत पूजन कर रही हूँ। मेरे व्रत को आप स्वीकार करें और कोई गलती भूल चूक हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम अपनी पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम जल के छींटे देकर भाव से सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे, और हमने राधा रानी को तो पहले ही पंचामृत स्नान करा लिया है। अब हम कलश पर रखा दीपक जला लेंगे और फिर राधा रानी को रोली चंदन अक्षत का तिलक कर देंगे। कलश पर मैंने पहले ही स्वास्तिक बना लिया था और वस्त्र रूपी कलावा भी बांध दिया था। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। फिर हम पुष्प समर्पित कर देंगे और तुलसी हम जरूर से अर्पित करेंगे। फिर हम राधा रानी को श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार यदि आप कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जितना आपसे बन पाए उतना आप कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप अरबी की सब्जी जरूर से बनाएं। राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत ही पसंद है, तो यहाँ मैंने भोग में दही अरबी की सब्जी और पूरी बनाई है, ये मैं समर्पित कर दूंगी। और साथ में आपने जो भी बनाए हैं, जो भी पकवान बनाए हैं, वो आप समर्पित कर दें। साथ में आप फ्रूट्स रख सकते हैं, आप मिठाइयां रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो 56 भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल आप राधा रानी के भोग में अवश्य ही डालें। बहुत लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछते हैं कि हमारे पास तुलसी नहीं है तो हम भोग कैसे लगाएं। तो आप तुलसी माला ले सकते हैं। तुलसी माला को आप श्री कृष्ण राधा जी के सामने रख दीजिए, फिर आप भोग समर्पित कीजिए।
इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण और राधा जी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। और देखिए, गणेश जी का पूजन कलश के रूप में ही हो जाएगा। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आज के दिन न्यौछावर की जाती है, तो आज राधा रानी के ऊपर से आप 7 बार वार के दक्षिणा अर्पित कर दें। इन पैसों से आप बाद में राधा रानी की कोई भी चीज ला सकते हैं और दक्षिणा आप अपनी क्षमता अनुसार निकालें। उसके बाद हमें हाथ में पुष्प लेकर राधा अष्टमी की व्रत की कथा सुननी है। कुछ लोग राधा अष्टमी का व्रत भी करते हैं, तो यदि आप व्रत करते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत आधे दिन का ही होता है। दोपहर में 12 बजे के बाद में यह व्रत खोल लिया जाता है और व्रत आप जरूर से कीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत करने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत सफल होता है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल है वो हम राधा रानी को ही समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे। फिर हमें आरती करनी है, तो हम कपूर से आरती करेंगे। लोटे पर रखा दिया हमें नहीं हिलाना है, तो यदि आप चाहें तो दूसरा दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद हम श्री कृष्ण जी और राधा जी की आरती कर लेंगे। फिर आप चाहें तो भजन भी गा सकते हैं और आप कीर्तन भी कर सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ जोड़कर श्री राधा रानी से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर पूजा में हुई भूल चूक गलती के लिए क्षमा मांग लेंगे। तो इस तरह से राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद हम व्रत का पारण कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपको राधा अष्टमी भी जरूर मनानी चाहिए, क्योंकि यदि राधा रानी जी प्रसन्न होंगी तो हमारे श्री कृष्ण भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से दोपहर में 12 बजे हमें पूजन करना है और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है वो आप घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। ये चौकी और कलश हम शाम को उठा सकते हैं और कलश में जो जल है उससे पूरे घर में हम छींटे लगा लेंगे। उसके बाद जो बाकी जल बच जाता है वो आप पौधों में डाल दें। ये श्रृंगार का जो सामान आपने अर्पित किया है वो बाद में आप स्वयं ही यूज कर सकते हैं और जो सिक्का और सुपारी है उसको आप दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी का पूजन हम रात को 12 बजे करते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी का पूजन हम दोपहर में 12 बजे करते हैं। राधा अष्टमी के पूजन की बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है और जो लोग राधा अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं मैं उनको बता देती हूँ कि राधा अष्टमी का व्रत आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो आप सप्तमी के दिन व्रत करके अष्टमी के दिन सुबह में 4 बजे राधा रानी का पूजन करके व्रत का पारण कर दें। दूसरा, या फिर आप अष्टमी के दिन पूरा दिन का व्रत करें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर लें। तीसरा, या फिर आप राधा अष्टमी के दिन सुबह में व्रत का संकल्प कर लें और दोपहर में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक कर पूजन करके और फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप तीनों में से किसी भी तरीके से व्रत कर लीजिए, जो भी आपको सरल लगे, लेकिन आप व्रत जरूर से रखें। अब हम राधा रानी को झूला झुलाएंगे। आज के दिन राधा रानी का झूला जरूर से झुलाइए। राधा रानी को झूला जरूर से झुलाइए, चाहे आप पूजा से पहले झुला लीजिए या पूजा के बाद भी झुला सकते हैं। यदि आपके पास झूला नहीं भी है तो आप झूला डालकर उन्हें झुलाइए, लेकिन झूला आप जरूर झुलाइए। झूला कैसे डालते हैं यदि आपको नहीं आता है तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडो रानी, हमारी राधा रानी। फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी राधा जी का विग्रह नहीं है तो आप भी इस तरह से राधा अष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को ही राधा के स्वरूप में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही तो हैं, ये कभी भी अलग नहीं थे। आप लड्डू गोपाल को राधा स्वरूप में ही पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी इस वर्ष 2025 में 31 अगस्त को मनाई जाएगी। तो राधा अष्टमी के दिन आप सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक किसी भी समय राधा जी का पूजन कर सकते हैं और जिनके पास राधा जी का विग्रह है वह राधा जी को पंचामृत स्नान करा के पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे बच्चे का बर्थडे मनाते हैं वैसे आप केक कटिंग भी कर सकते हैं और आप राधा रानी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। गिफ्ट में आप चाहें तो कुछ भी उनके वस्तु जो है आप उनके लिए पोशाक, उनके लिए ज्वेलरी, उनके लिए इत्र, उनके लिए आईना, दर्पण, उनके जो श्रृंगार का सामान है कुछ भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आपको राधा अष्टमी जरूर मनानी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको हमारे लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के रूप में श्रृंगार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी कैसे बनाया इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और राधा अष्टमी पूजन की ये सरल विधि आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर से मिलेंगे मेरे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी का दिन मंगलमय हो।